प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। जैसा कि आपको पता है, हमारे लेसन का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। उसमें एयर पोल्यूशन हमने पढ़ा, तो आज हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये जो वाटर है, इट्स वन ऑफ द प्रेशियस रिसोर्स। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इज वन ऑफ द बेसिक नीड रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे सर्वाइव नहीं करेगा पानी के बगैर। तो ये जो वाटर है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अवर लाइफ। तो ये वाटर हम वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे हम पीने के लिए करते हैं, या कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग के लिए, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम पानी यूज़ करते हैं। अब ये जो वाटर है, अब इसमें जब हार्मफुल सब्सटेंस कोई ऐड होती हैं, जैसे सीवेज है या कोई टॉक्सिक केमिकल होता है, तो जब इस वाटर में मिक्स होता है तो उस टाइम वाटर पोल्यूटेड बनता है। ये जो वाटर है, ये जब इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होता है, तो एट दैट टाइम ये हम वाटर को बोलते हैं ये कंटेमिनेट हुआ है या पोल्यूट हुआ है। और जो सब्सटेंस वाटर के साथ मिलते हैं, जो फिर वाटर को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, हार्मफुल बनाते हैं, उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो अगर हम वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, तो वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन या मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग भी लिख सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो इसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होते हैं वाटर में, लाइक उसमें आता है सच एज सीवेज आता है, या टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज वो आता है, या सिल्ट, तो उनको उसको हम बोलते हैं water pollution. When any harmful substance gets mixed in the water, at that time it is called as water pollution. तो अब जो सब्सटेंस जो हमारे इस वाटर को पोल्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड द वाटर पोल्यूटेंट्स। द सब्सटेंसेस that pollute या that contaminate the water are called water pollutants. तो ये था वाटर पोल्यूशन। अभी जो वाटर पोल्यूशन है, इसकी कुछ काजेज हैं। ऐसे तो खुद ही नहीं वाटर पोल्यूट होगा, वाटर पोल्यूशन की काजेज हैं। ये कैसे होता है, वाटर कैसे पोल्यूट होता है? तो उसमें अगर हम काज देंगे, मेन काज जो है वो है ह्यूमन। हम खुद ह्यूमंस जो है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर। मेन काज ज़्यादा यही है। कॉजेज़ में अगर हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन की कॉजेज़ क्या है, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन में आएगा पहले ही डोमेस्टिक डिस्चार्ज। जो हमारे घरों से निकलता है ये डिस्चार्ज वगैरह, फिर जो पानी में चला जाता है, उससे हमारा वाटर कंटेमिनेट होता है। जैसे जो सीवेज हमारे होम से कलेक्ट होता है, फिर ये डिस्पोज होता है नियर बाई रिवर्स में, उससे वाटर पोल्यूट होता है। तो उसमें हम डोमेस्टिक डिस्चार्ज में लिख सकते हैं, हम डोमेस्टिक डिस्चार्ज में क्या आएगा, द सीवेज फ्रॉम होम्स आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज। जैसे कोई भी गंदगी वगैरह हम डालते हैं, या कोई भी एक्सक्रीटा वगैरह होता है, ये नियर बाई रिवर्स में जब डिस्पोज होता है, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है। ये एक का। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्रीज़ का ये डिस्चार्ज निकलता है, पानी में चला जाता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में आएगा इस जो वेरियस हार्मफुल और दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, harmful and toxic chemicals जब discharged हो, when they are discharged by the factories या industries directly into water। जब हम जो डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज़ का होता है, जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है पानी में, डायरेक्टली उनको करता है डिस्चार्ज, तो उससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है। तो हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज निकलते हैं, वेस्टेज वगैरह निकलते हैं, when they are discharged in water, the water gets polluted। तो इन केमिकल से क्या होता है, ये हमारी वाटर को स्पॉइल करते हैं, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन पर असर पड़ता है, वो मर जाते हैं। तो और
वाटर अनफिट बनता है फॉर ड्रिंकिंग, फिर ये वाटर हम यूज़ उस टाइम ड्रिंकिंग के लिए नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तीसरी काज है इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़, कुछ या रिचुअल्स भी कह सकते हैं, जो ये रस्में वगैरह होती हैं तो उससे भी हमारा होता है। जैसे कोई बहुत सारी ये रिलीजियस रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो वाटर पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि उसमें फिर या डिस्पर्शन ऑफ डेड बॉडीज़ या कोई भी डेड मैन हम इसमें डालते हैं। इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द दिस वाटर पोल्यूशन। आपको पता है बहुत से रिलीजन्स में वाटर जैसे वाटर में वो फिर उनको बहुत से रिचुअल्स करने होते हैं, तो उससे भी जब वो उसमें डालते हैं, जो भी क्या डालते हैं वो बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन्स, तो उससे वाटर होता है। तो या कोई भी अगर हम उसमें डिस्पर्स करते हैं कोई डेड बॉडी, तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। डिस्पर्शन ऑफ डेड बॉडीज़ और रिमेन्स, कुछ भी किसी को हम जब हम रिवर में डालते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो और है इसमें एक आता है कॉजेज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़, होली एंड सोली सब इन एक्टिविटीज़ के लिए, इस कॉजेज़ के लिए ह्यूमन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो या डोमेस्टिक डिस्चार्ज हो या रिलीजियस हो, वन वे और द अदर ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज कॉजेज़। तो जैसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बाथिंग करते हैं इधर दरियाओं में या वाटर सोर्सेज में, या वॉशिंग वगैरह करते हैं, कपड़े धोते हैं या अपने कैटल वगैरह को धोते हैं, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उससे हमारा ये जो है वाटर इट गेट्स पोल्यूटेड एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर पोल्यूट अगर होता है तो इसकी मेन कॉज है ह्यूमंस, हम ही करते हैं ये बाय एक्टिविटीज़। हमें अक्सर होता है घर से हम कूड़ा निकालते हैं, गार्बेज वगैरह जो भी होता है तो वो हम आगे पानी की रिसोर्स में डालते हैं। ये नहीं हम सोचते हैं कि जो पानी में चला जाता है ये तो पानी अनफिट होता है, हमें ही इससे परेशानी होती है। बस हमें घरों से कूड़ा निकलना चाहे वो फिर कहाँ जाता है उससे हमें नहीं है, मगर ये नहीं हम उस टाइम सोच रहे हैं या ख्याल रखते इस बात का, अगर ये वाटर में चला जाता है तो उससे क्या होता है। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है नेचुरली, फिर ये वाटर अनफिट होता है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आपके इसमें दिया है गंगा का, लिखा है गंगा वन ऑफ द फेमस रिवर है ये इंडिया का। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बहुत से लोगों का ये इसमें डेली नीड्स फुलफिल करते हैं अपनी, मगर ये हाल ही में एक स्टडी हुई है, अगर हम गंगा रिवर की बोलेंगे, इट इज़ अ होली रिवर ऑफ हिंदूज। हाल ही में एक स्टडी हुई है बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक स्टडी की है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं WWF, दैट इज एन एब्रिविएशन, फुल फॉर्म है इसको वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसने ये सोचा है, इसने ये स्टडी की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, कि ये जो गंगा है इट इज़ एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। एंडेंजर्ड मीन्स कि एट वन टाइम इन फ्यूचर ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी जो इसकी ये चार्म है ये लॉस हो जाएगी, ये वैसा नहीं रहेगा जैसा ये पहले हुआ करता था। तो इसकी वजह है पोल्यूशन, क्योंकि इसमें पोल्यूशन लेवल इतनी रेज हो गई है, इसमें इतना रेज हो गया है कि आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि जो स्टडी की है इन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड ने, तो इसने ये बोला कि एट वन टाइम इट विल बी एंडेंजर्ड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये जो है टाउन्स का, सिटीज़ का जो पोल्यूशन है वो इस रिवर में डायरेक्टली जाता है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज इसमें चला जाता है, अनट्रीटेड सीवेज जाता है, डेड बॉडीज़ या बहुत से हार्मफुल थिंग्स इसमें चले जाते हैं। तो वो क्या है, तो कहा जाता है कि ये जो गंगा रिवर है इट इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन लेवल इतनी हाई है कि वहाँ एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करती है। ये जो गंगा रिवर है इट इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस। इसकी स्टडी जब की गई तो उसमें देखा गया कि इट इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस। तो उसकी रीज़न है पोल्यूशन लेवल रेज हो गई है, ड्यू टू रेज्ड पोल्यूशन लेवल्स ऑफ पोल्यूशन
तो उससे क्या होता है, ये जो एक्वाटिक लाइफ है, जो इस पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, वो वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो ये है, तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये जो गंगा है इट इज़ डेड। तो इन शॉर्ट ये है कि इसमें जो ये पोल्यूशन लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा रेज होती है। तो ये भी हमारा ही है, इसमें भी हमारा ही है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रोल है। इसमें ये लोग जो डालते हैं, इसमें बात करते हैं, क्लोथ्स तो वॉश करते हैं या डिफिकेट करते हैं ओपन में ऐसे ही, या गार्बेज वगैरह, या कोई भी ये जो आइडल्स होते हैं हिंदूज़ का, जब ये रिचुअल्स होता है वो अपने वो आइडल्स गॉड्स और गॉडेसेस के इसमें डालते हैं। वो कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होता है, जो डिग्रेड नहीं होता है, जैसे दिस पॉलीथीन बैग, जब हम डायरेक्टली इनको रिवर में डालते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो जब वाटर पोल्यूशन हो गया, दैट मीन्स वाटर की स्कैर्सिटी भी फिर होती है। जब अनफिट वाटर होता है, फिर इसको नहीं यूज़ कर सकते फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, तो दैट इज ड्यू टू द पोल्यूशन। तो फिर इसी वजह से फिर वाटर स्कैर्सिटी भी होती है। तब इसका ये है कि हमें कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो जो भी कॉजेज़ है उसमें हम ही इन्वॉल्व है, हमें इन पे कंट्रोल करना है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अगर गार्बेज वगैरह कुछ है उनको हमें प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। कुछ पिट विट बनाएंगे उसी के अंदर, तो नेचुरली वो ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वाटर में नहीं, पानी में नहीं डालेगी, पानी की किसी सोर्स में नहीं, तो कुछ हद तक हम इसको फिर कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम थोड़ा आगे और कल वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।